हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के बारे में, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। जो नोटिफिकेशन है आपका, ये है एमपी टेट वर्ग 3 2020 यानी 2020 का नोटिफिकेशन है। अब जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी होल्ड के बारे में। क्या अपडेट है, क्या कुछ हो सकता है इनके बारे में। दूसरा, प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती का क्या अपडेट है। इसके अलावा जो प्रतीक्षा सूची में कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, उनका क्या होगा। इसके अलावा पद वृद्धि होने के कितने चांसेस है, उसके लिए क्या करना होगा। इन 4 सवालों के जो जवाब हैं कमेंट्स में कैंडिडेट पूछते रहते हैं, अभ्यर्थी जो हैं वो पूछते रहते हैं कि क्या ओबीसी होल्ड खोलेगा या फिर प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती होगी या नहीं होगी। जिनका प्रतीक्षा सूची में नाम है उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पद वृद्धि होकर के थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। ये सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं चारों टॉपिक में एक एक करके। तो सबसे पहले हम वापस जाते हैं, पद वृद्धि से स्टार्ट करेंगे कि आपकी पद वृद्धि होगी या नहीं होगी। पहला अपना जो पॉइंट है यही रहेगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आपकी पद वृद्धि की, तो अगर आपकी पद वृद्धि होती है तो वो किस बेस पर होगी कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं इनकी काउंसलिंग करवा ली गई है, स्कूल चॉइस फिलिंग हो चुकी हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर रोके गए हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी प्रोसेस कंप्लीट करवाई जा चुकी है वर्ग 3 के ओबीसी कैंडिडेटों से जिनको होल्ड कर दिया गया है। तो होल्ड कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग देने के लिए ही पद वृद्धि हो सकती है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड वर्सेस डीएड का जो केस चल रहा था, उसके बाद हाई कोर्ट में जो चल रहा था, तो वहाँ पर ये सरकार के द्वारा बताया गया है कि वर्ग 3 में अभी हमारे 6000 पद खाली हैं जिन पर भर्ती की जानी है। तो पद वृद्धि हो सकती है अगर गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से तो मैक्सिमम 6000 तक हो सकती है। और वो कोशिश करनी होगी ओबीसी होल्ड वालों को कि जब ओबीसी होल्ड वालों की ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुकी है, कोई भी प्रोसेस नहीं रुकी हुई है, तो इनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो उसके लिए आप लोगों को सभी मंत्री मिनिस्टर से मिलना होगा, अपनी बात रखनी होगी। आचार संहिता हटने के बाद आप लोगों को कोशिश करनी होगी, तभी संभव है कि ओबीसी कैंडिडेट का होल्ड ओपन हो जाए। होल्ड ओपन होने के अलावा जो पद वृद्धि हो सकती है वो मैक्सिमम 6000 तक हो सकती है। अगर आप लोगों ने कोशिश की तो ही आपकी 6000 की पद वृद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। ओबीसी होल्ड चुनाव के बाद आपके खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी लीगल पॉइंट नहीं है वर्ग 3 ओबीसी में कि आप लोगों को रोका जाए। फिर भी रोका गया है सिर्फ 4 अगस्त के हाई कोर्ट के आदेश की वजह से। जीएडी का आदेश 87 और 13% पे 21 जनवरी को आया है। इसके बाद बात करें तो पटवारी भर्ती में इन्होंने 27% पर भर्ती कर दी, जिस तरह से रिजल्ट आया हुआ था। और जो वर्ग 3 की भर्ती है वो पटवारी के पहले का नोटिफिकेशन है, पहले का रिजल्ट आया हुआ है, सब कुछ पहले का है, लेकिन उसमें 13% रोक दिया गया। जबकि जीएडी का जो आदेश आया हुआ था वो आपका 21 जनवरी 2024 में आया है कि जो भी भर्ती करनी है उनको 27% पे करना है और 13% को क्या करना है, होल्ड पर रखना है। तो उस आदेश के पहले ही प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, इस वजह से इसमें नहीं रोका जाना था। फिर भी वर्ग 3 में ओबीसी कैंडिडेटों को रोका गया, तो इसमें लीगल कोई पॉइंट नहीं है। इस वजह से क्या हो सकता है कि आप लोगों की जो ओबीसी होल्ड है उसके खुलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। और एक प्रॉब्लम ये भी हो चुकी है कि उन सबकी काउंसलिंग करवाई जा चुकी है। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि अगर पद वृद्धि होगी तो ओबीसी होल्ड वालों की वजह से ही पद वृद्धि होगी। मैक्सिमम 6000 तक हो सकती है पद वृद्धि, जिसमें से ओबीसी होल्ड के जो कैंडिडेट हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए और जो वेटिंग में है उन लोगों का भी नंबर आ जाए जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, लेकिन ज़िला चॉइस करने के बाद ज़िला उनको नहीं मिला। तो वो जो ऐसे कैंडिडेट हैं उन लोगों का भी नंबर आ जाएगा अगर पद वृद्धि होती है। तो मैंने आपको बताया पद वृद्धि के भी चांसेस हैं, ओबीसी होल्ड खुलने के भी चांसेस हैं। ओबीसी होल्ड ओपन होने की वजह से आपकी पद वृद्धि हो सकती है, उसके लिए आप लोगों को कोशिश करनी होगी। तो ये पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए। कितने पॉइंट क्लियर कर लिए? पद वृद्धि के चांसेस हैं मैक्सिमम 6000 तक, गवर्नमेंट ने डेटा दिया है।
कि 6000 पद खाली हैं वर्ग 3 के। अगर पद वृद्धि होती है तो जो वेटिंग लिस्ट में है उनका भी नाम आएगा, क्लियर बात है। और जो ओबीसी होल्ड हैं तो ओबीसी होल्ड वाले कैंडिडेट जितने हैं उनको भी अगर ज्वाइनिंग दी जाती है तो उसके हिसाब से ये लोग पद वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि इनकी काउंसलिंग करवा ली गई है। मैं आपको बता दूं किस बेस पे आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, जो भी मैटर होगा। और सरकार ने भी कहा है 13% का जो भी मैटर है हम बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पद वृद्धि करके करते हैं या फिर जिसमें कोई रूल नहीं लगा है या लीगल पॉइंट नहीं है या किसी भी भर्ती में ओबीसी रिजर्वेशन पर कोई केस नहीं है तो उनके पद जो होल्ड किए गए हैं उनको ओपन कर देते हैं। तो ये पॉइंट है, ये सरकार के ऊपर है कि वो पद वृद्धि करके ओबीसी होल्ड को ओपन करेगी या आपसी सहमति से जिन पर रिजर्वेशन का केस नहीं चल रहा है उनको सभी के होल्ड ओपन कर दे। ये गवर्नमेंट के ऊपर है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं प्रयोगशाला शिक्षक की। आपको पता है हाई कोर्ट ने 2 महीने के अंदर प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती करने के लिए बोला था या फिर कारण बताओ के लिए नोटिस भेजा था। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो बात होती है तो वो ऑलरेडी लग चुका है कि 2 महीने हो चुके हैं और प्रयोगशाला शिक्षक की जो भर्ती है उसकी प्रोसेस शुरू नहीं की गई है। तो उसका क्या डिसीजन आता है इसके बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जितने भी लोग हैं ओबीसी होल्ड में, तो उम्मीद बिल्कुल नहीं हारना है। आप लोगों का जो होल्ड है वो पूरे खुलने के चांसेस हैं। अब गवर्नमेंट पद वृद्धि के साथ खोलती है या फिर अगर इसमें कोई लीगल पॉइंट नहीं है उस बेस पे ओपन करती है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि इसमें कोई रिजर्वेशन का कोई कोर्ट केस भी नहीं चल रहा है। इस वजह से भी ओबीसी होल्ड खुल सकता है अगर पद वृद्धि नहीं भी होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पद वृद्धि के बहुत कम चांसेस बन रहे हैं कि पद वृद्धि हो और तीसरी काउंसलिंग करवाई जाए। लेकिन अगर पद वृद्धि के साथ ओबीसी होल्ड को क्लियर करती है गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट तो पद वृद्धि बिल्कुल होगी, उसमें वेटिंग लिस्ट वालों का भी नाम आएगा। और प्रयोगशाला शिक्षक के लिए जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फिर से लगा दिया गया है कि 2 महीने के अंदर भर्ती नहीं की गई है, तो उसका जो भी डिसीजन आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। कोई डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।